नया आदेश आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 20 मई को ये जारी किया गया है और ये प्रति सबको दी गई है। जितने भी प्राचार्य समस्त शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संबद्धता प्राप्त संस्थान जितने भी मध्य प्रदेश के उन सभी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। विषय जो है इसमें लिखा है मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2020 की जो शेष बची परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम है, जो बाकी बचे थे उन्हीं पेपर के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसको पूरा पढ़ते हैं क्योंकि पहली बार इस तरह से जो निरस्त परीक्षाएं थी उनको जो है शेष जो बची परीक्षाएं हैं उनका संचालन किया गया है। पूरा पढ़ते हैं इसको। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 596/670 के पत्र क्रमांक दिनांक 19 मार्च 2020 के परिपालन में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं थी वे समस्त परीक्षाएं पत्र क्रमांक 19 मार्च 2020 को एक पत्र भेजा गया था उसके द्वारा स्थगित की गई थी। उसी के संबंध में ये है कि मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा, यहाँ देखिए आप हाई स्कूल की परीक्षा का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ बात हाई सेकेंडरी की परीक्षा की हो रही। मंडल द्वारा हाई सेकेंडरी परीक्षा, हाई सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष जो बची परीक्षाएं हैं उनका सामान्य और दिव्यांग छात्र, मतलब जो भी छात्र, सभी छात्रों की बात है, उनका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा कब से कब तक होगी इसका भी आप देख लीजिए। यह परीक्षाएं दिनांक 9 जून से 15 जून के मध्य संचालित की जाएगी। इन्हें आपको याद रखना है, 9 जून से 15 जून के बीच संचालित की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी को उसके विषय की परीक्षा की तिथि एवं समय अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट mpbsc.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। आप इस आदेश के नीचे जो दिया गया है उसमें आपको जो परीक्षा का समय आपकी जो शेष बची हैं उनका आपको ध्यान से उनको देखना है और उनको याद रखना है किस दिन आपका पेपर है। ये प्रतिलिपि भेजी गई मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, विशेष सहायक। इसके साथ हम देख लेते हैं हमारे ज़िले के समस्त ज़िले के कलेक्टर को ये भी मिली हैं। इसके बाद जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, उन सबको मिली है। जितने भी ज़िले हैं उनके जिला पंचायत सीईओ को मिली हैं। और इस तरह से ये बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रति भेजी गई हैं। अब इसमें मुख्य जो बात है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि पेज नंबर हम 2 पर चलते हैं। यहाँ हमारे काम की चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आया है। हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी पाठ्यक्रम परीक्षा का जो है नियमित और स्वाध्यायी, मतलब रेगुलर और प्राइवेट दोनों के स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा है। और ये स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है। जो स्थगित की गई थी, मतलब जो परीक्षाएं रोकी गई थी जिन विषय की, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है। जो विषय हो चुके उसका इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके काम का है तो आप इसमें ध्यान ज़रूर रखें और नोट कर लें आपके जो पेपर बचे हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ। मंगलवार, देखिए मंगलवार 9 जून की बात है, शुरुआत इस तारीख से है। अब जो परीक्षा है उनको 2 पारी में घोषित किया गया है, 9 से 12 और 2 से 5। तो आपका जो विषय है उस समय को आप ध्यान रखिए। तो 9 जून के दिन पहला पेपर होगा। 9 से 12 जो समय है इस समय में हायर मैथमेटिक्स का होगा और 2 से 5 बजे जो पेपर होगा वो भूगोल विषय वाले का होगा। इसी तरह बुधवार 10 जून की बात है, 10 जून को 9 से 12 वाले में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसिंग ये जो होगी ये कॉमर्स वाले के लिए है। और 2 से 5 के बीच में क्राफ्ट प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, ये वोकेशनल वाले के लिए हैं। अगला है 11 जून गुरुवार की बात है, 9 से 12 वाली पारी में बायोलॉजी का पेपर होगा और 2 से 5 बजे की पारी में अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा 12 वालों के लिए। शुक्रवार की बात करते हैं 12 जून की। 12 जून को 9 से 12 के बीच में व्यावसायिक अर्थशास्त्र रहेगी जो कॉमर्स वाले के लिए, और 2 से 5 में अन्य विषय हैं एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज, इनका रहेगा। आपको समय ज़रूर ध्यान रखना है कि समय कौन सा आपके पेपर का
शनिवार 13 जून की बात करें तो सुबह 9 से 12 वाले में राजनीति शास्त्र का पेपर रहेगा, और 2 से 5 का जो समय है उसमें शरीर रचना, क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य का रहेगा, जिनके ये हैं स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, द्वितीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स। आपका जो कोर्स है उसी को ध्यान में रखें, मैं यहाँ सबका बता रहा हूँ इसलिए। अगला पेपर है 15 जून की बात है, सोमवार के दिन 9 से 12 वाली पारी में केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, और 2 से 5 वाली पारी में विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास और तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का रहेगा। अब चूँकि सब में सभी बार हर बार ये आता है टाइम टेबल, उसमें नीचे नियमावली होती है, लेकिन इस बार जो नियमावली आई हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। निर्देश सुनेंगे आप ध्यान से। परीक्षा केंद्र पर जितने भी छात्र हैं सभी छात्र अपने नाक को, मुंह को नकाब या कपड़े से ढक कर रखना है। यानी आप या तो मास्क लगा के जाइए, या जो कपड़ों को रुमाल से मुंह को बांधकर, जिसमें आपका नाक, मुंह और मुंह ढक जाए, ऐसे कपड़े से ढक कर रखना है। और फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, और आपको दूर दूर बैठना है। हालांकि ये व्यवस्था जो परीक्षा केंद्राध्यक्ष हैं, परीक्षा केंद्र है वहाँ पर की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बच्चों से दूर रहना। आप जाते हैं अगर परीक्षा देने, और अगर ग्राउंड में आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कृपया उनसे दूरी बनाकर रखें। अगला है दूसरा जो नियम है, अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे। यानी आपके माता पिता को अगर पता है कि कोविड-19 या कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतना है, तो आप अपने बच्चों को वो जानकारी देंगे, और यह भी सुनिश्चित करेंगे उनके बच्चे बीमार नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है वह बीमार तो नहीं है। अगर हैं तो उसकी जानकारी आप अधिकारी को ज़रूर दें। अगला जो है, आपको नियम हर तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। जो भी नियम बनाए गए उनके कड़ाई से पालन करें। परीक्षार्थी अन्य सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। आपको ये नोट करना है। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षा यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होगी। यानी अगर जो कार्यक्रम दिया है इसमें अगर कोई त्यौहार, किसी प्रकार का त्यौहार आ जाता है या कोई भी छुट्टी का कारण फंस जाता है तो उस दिन अवकाश नहीं रहेगा, किसी भी स्थानीय या सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा। जो परीक्षा कार्यक्रम इसमें दिया है वही कार्यक्रम चलेगा। स्वाध्यायी छात्रों को शेष प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र में दिनांक 8 से 16 जून 2020 के। अब जो प्राइवेट बच्चे हैं उनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं भूगोल वगैरह की, जो प्रायोगिक की बात हो रही है और किनकी हो रही है, प्राइवेट छात्रों की, उनके लिए परीक्षा का जो आयोजन होगा उन्हें केंद्र अलग से आवंटित किया जाएगा और वो 8 से 16 जून 2020 के बीच में आयोजित की जाएगी। इनकी तिथियां और समय ज्ञात करने के लिए अपने प्राचार्य या केंद्राध्यक्ष जहां आप परीक्षा दे रहे हैं उनसे संपर्क करें या उनसे संपर्क रखें। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षा अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकती है। अगर ऐसा ज़रूरी लगा तो वह रविवार के दिन या किसी छुट्टी के दिन भी प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। अगला हमारे पास नियम है, क्योंकि नियमों को इसलिए पूरा पढ़ें ताकि आपको जानकारी रहे। कोविड-19 का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हर एक नियम आपको याद होना चाहिए। छठा, परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। अब 8:30 बजे से उपस्थित मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी परीक्षा आपकी 9 बजे शुरू होगी तो आधे घंटे पहले मतलब 8:30 बजे आपको उपस्थित होना है। 2 बजे वाला अगर आपका टर्न है तो आपको 1:30 बजे ही उपस्थित होना है। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 और दोपहर 1:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी परीक्षा शुरू होने से पहले मतलब 9 बजे से पहले शुरू होगी तो 8:50 और 8:45 मतलब 15 मिनट पहले, और 2 बजे शुरू होगी तो 1:45 के बाद किसी भी व्यक्ति को, छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, आप घर पे ना रह जाएं, जल्दी ज़रूर जाएं, समय से पहले ज़रूर जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के पहले मतलब 9 बजे शुरू होगी तो 8:50 तक और 2 बजे शुरू होगी तो 1:50 तक, इससे पहले छात्रों को उत्तर पुस्तिका में 5 मिनट पहले पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। मतलब आपको जो कॉपी दी जाएगी वो आपके जो टाइम है 9 बजे और 2 बजे उससे 10 मिनट पहले देंगे, और जो पेपर है वो आपको 5 मिनट पहले देंगे। मतलब 9 बजे का टाइम है तो 8:55 पे आपको दे देंगे, और 2 बजे का टाइम है तो 1:55 पे आपको
उत्तर पुस्तिकाएँ दे देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रतिदिन थाना एवं परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के लिफाफे निकालने और खोलने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूर्ण करेंगे। ये सब केंद्राध्यक्ष का कार्य है। अगला है, मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। यानी अगर किसी भी कारण से मंडल को आवश्यकता लगती है कि वो समय में या तारीख में परीक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो किसी भी संचार के माध्यम, आपको व्हाट्सएप या आपके संस्था के द्वारा या ईमेल के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा आपको सूचित जरूर करेगा, या समाचार पत्र के द्वारा सूचित जरूर करेगा अगर वो बदलाव करता है। और अगर नहीं करता है तो आपको परीक्षा जो ऊपर आपको टाइम टेबल बताया है उसी के अनुरूप देना है। आगे बढ़ लेते हैं। 10वां हाई सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों को छोड़कर, मतलब वाणिज्य मतलब आर्ट के विषयों को कॉमर्स के विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों को 100 अंक के गए प्राप्तांक का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक ही अंक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये सब अंकों का बात है, आपको अंकों से मतलब नहीं, वो सब वो कर देंगे। आपको सीधा याद रखना, आपको परीक्षा देना है, समय पर पहुंचना, आपका पेपर किस दिन है ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक और लगा हुआ है, लेकिन ये दृष्टिहीन या मूक बधिर के लिए है। नियमित छात्र, ये जो छात्र हैं उनके लिए मैंने जो बताया वो सही है, और ये दृष्टिहीन के लिए दिया गया है।